तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज है 16 जून और अभी बज रहा है सुबह के 6। और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी मनाली आने का प्लान कर रहे हैं और वो भी जून में, तो आपको कहाँ जाना सही रहेगा, कहाँ जाना सही नहीं रहेगा, कहाँ पे आपको बर्फ बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। सारी जानकारी ए टू जेड इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। बाकी गाइज अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से रोहतांग पास के लिए। आपको बता दूं कि अभी रोहतांग पास में जो बर्फ है वो थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप उससे आगे थोड़ा सा अगर सफर करके जाते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा बर्फ देखने को मिलेगा। आपको बता दूं कि रोहतांग पास जो है वो 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे है, बट गाइज अगर आप उससे थोड़ा डबल अगर आप कर देते हो तो 150 किलोमीटर की दूरी पे आपको दो जगह मिलने वाली है जो कि बहुत ही ज्यादा वहां पे बर्फ हमेशा देखने को मिलती है। पहला है शिंकुला टॉप, दूसरा है बारालाचा पास। आपको बता दें कि ये दो जगह पे आपको अभी इतना ज्यादा बर्फ देखने को मिलने वाला है कि गाइज आप बिलीव नहीं करोगे कि जून के अंदर में इतना ज्यादा बर्फ मिलेगा। बाकी गाइज मैं आपको सबसे पहले रोहतांग पास का व्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको शिंकुला टॉप का भी कुछ व्यू आपको दिखाने वाला हूँ। बट गाइज अगर आप आना चाहते हो तो उससे पहले आप एक बार वेदर चेक कर लें, आपको जिस डेट को आना है, क्योंकि यहाँ पे मनाली में अगर बारिश होती है तो पहाड़ों के ऊपर जैसे रोहतांग पास हो गया, शिंकुला टॉप हो गया, बारालाचा पास हो गया, ये सब पर वहाँ पे बर्फबारी होती है, स्नोफॉल वगैरह हो। तो ये बात बहुत लोगों को नहीं पता होता, सोचते हैं कि बारिश हो रही है तो अब तो मुझे स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन गाइस अगर नीचे में बारिश होती है तो ऊपर में स्नोफॉल होता ही है, ठीक है। बाकी आपको अभी बता दूं कि अगर आप अभी आ रहे हो तो यहाँ का वेदर थोड़ा सा ठंडा आपको मिलने वाला है। और ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको माइनस वहाँ पे टेम्परेचर वेदर देखने को मिलने वाला है। अगर आप बाहर से आ रहे हो मनाली तो अपने साथ कुछ जैकेट वगैरह ले ले, आप ठंडी के लिए कुछ आप सामान वगैरह ले ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप मौसम के हिसाब से पहन सकते हो, अगर मौसम ठीक है तो आप उसको अपने पास में रख लो, क्योंकि फिर आने के बाद ऐसा ना हो कि पछतावा करना पड़े कि भाई अगर ले लेता तो सही रहता, ठीक है। बाकी अगर आप एडवेंचर करना चाहते हो तो अभी आपको बारालाचा और रोहतांग पास, शिंकुला टॉप, अभी ये सब सारी जगह पे अभी आपको एडवेंचर देखने को मिल जाएगा, जो कि बर्फ स्नो में जो एडवेंचर वगैरह होता है वो सब अब आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी दूसरी चीज़ गाइज ये बता दूं आपको कि अगर आप एडवेंचर करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले दिमाग में आप ये बैठा ले कि एडवेंचर करने से पहले आप ड्रेस ज़रूर ले लें, क्योंकि बगैर ड्रेस का आप एक भी एक्टिविटी एडवेंचर वगैरह नहीं कर सकते हो। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप जाते हो अपने कपड़े पहन करके, पहली बात वो तो बहुत जल्दी गीला हो जाता है, भीग जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको उसमें ठंड भी लगना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए आप जब भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए सोचें करने के लिए तो उससे पहले आप 250 का ड्रेस आता है, आप पूरे मनाली में कहीं से भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। 250 200 इसी के अंदर में मिल जाता है। तो आप वो ड्रेस ले लें अपने साइज़ के अकॉर्डिंग और आप ले करके ऊपर की ओर चले जाएं। क्योंकि अगर आप एडवेंचर के लिए एक्टिविटीज़ के लिए अगर ड्रेस लेते हो तो आप खुल करके पूरा अच्छे से पूरा मस्ती में आप एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हो, एडवेंचर वगैरह कर सकते हो, ठीक है। बाकी रही खाने पीने की बात, बाकी गाइज अपने बजट के हिसाब से आप वहाँ पे देख सकते हो। बाकी मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे जैसे आप पहाड़ों की ऊंचाई पे आप चढ़ते जाओगे आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में सारी चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर आप मनाली से ही कुछ ले लेते हो तो वो भी बेटर है। बाकी गाइस वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा लोग मैगी वगैरह खाते, तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पे बढ़ते जाओगे सारी चीज़ों का प्राइस थोड़ी सा आपको हाई देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि रोहतांग पास जो जाने की सोच रहे हैं, तो गाइस अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाते हो तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शेयरिंग टैक्सी में क्या होता है कि वहाँ का जो रोहतांग पास का जो पास बनता है वो आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से जाते हो तो गाइज आपको वहाँ पे परमिट लेकर के ही जाना रहेगा, क्योंकि बगैर परमिट को आप वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते हो, आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप रोहतांग पास जाने की सोच रहे हो तो कुछ दिन पहले आप परमिट ले लो। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि परमिट आप घर से ही ऑनलाइन बुक कर लो, क्योंकि अगर अगर आप मनाली आकर के लेते हो तो गाइस यहाँ पे आपको 1500 से 2000 रुपये परमिट का लगने वाला है। लेकिन गाइस अगर आप ऑनलाइन घर से बुक करते हो, अगर आप बना लेते हो परमिट, तो 550 रुपीज़ का आपको
परमिट बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा देख लें। और गाइस ये जो परमिट लगता है ये सिर्फ प्राइवेट व्हीकल में ही लगता है। ठीक है, बाकी आप कोई भी व्हीकल वहां पे ले जा सकते हो, यहाँ तक तो लोग अल्टो तक लेके चले जाते हैं, तो आप वो भी लेकर के जा सकते हो। बाकी व्हीकल का कोई इशू नहीं है। हाँ, वो ज्यादा जब ठंड होती है, जब ज्यादा स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय थोड़ा सा रिक्सी हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। अभी के टाइम पे तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेकर के जा सकते हो। एंड गाइज एक चीज और आपको बता दूं कि जब भी आप रोहतांग पास आते हो तो उससे पहले आप होटल वगैरह वहीं से बुक कर लें, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन आपको सस्ते में पड़ जाता है, जब आप ऑफलाइन आते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाता है होटल वगैरह। तो आप इसीलिए कोई भी ऐप से आप बुक कर सकते हो, चाहे मैक माई ट्रिप से बुक कर लो, चाहे गोविवो से कर लो, या आप किसी भी वेबसाइट से कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन करते हो तो आपके लिए बेटर है कि आपको सस्ते में पड़ने वाला है। तो ये सब जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सस्ते के लिए बता रहा हूँ। बाकी अगर आपके पास पैसे हो तो सारा कुछ वहीं पे जाकर लो। ठीक है, आप रोहतांग पास जाकर के परमिट बना लो, 1500 से 2000 में तुरंत बन जाएगा। आप चाहो तो वहां पर ही जाकर के होटल ले लो, 2000, 1500, 5000, 10,000 तक आपको होटल मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से सारा कुछ देख सकते हो। मैं जो बता रहा हूँ ये सस्ते में बता रहा हूँ, सारा बजट प्लान जितनी भी चीजें बता रहा हूँ गाइस, ये सस्ते में बजट प्लान बता रहा हूँ। एक चीज और बताना भूल गया गाइस कि अगर आप सस्ते में अगर आप रोहतांग पास जाना चाहते हो तो वहां के लिए शेयरिंग टैक्सी कैब वगैरह मिलता है मनाली मॉल रोड से। तो आप सुबह सुबह निकल जाओ, क्योंकि आप अगर सुबह निकलते हो तो आप जाम से बचे रहोगे, सबसे पहली चीज, क्योंकि अभी मनाली में बहुत ही ज्यादा जाम लग रहा है, ट्रैफिक लग रहा है। दूसरी बारिश वगैरह हो रही तो उससे भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रोड वगैरह स्लाइडिंग वगैरह भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आप देख ले जरूर से। अब बता देते हैं गाइस एक चीज और कि अगर आप अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं तो 3 साल से अगर नीचे का बच्चा हो तो आप गाइस उसको ना ले जाएं, क्योंकि आप ज़्यादा हाइट पे अगर जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को चक्कर आता है, उल्टी होना स्टार्ट हो जाता है, किसी का बीपी हाई रहता है तो उनको भी दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पे सामना करना पड़ सकता है आपको। तो ये सब सारी चीज़ें अपने फैमिली मेम्बर में आप ज़रूर से देख लें, तभी आप जाएँ। ठीक है, देखिए अभी मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ ये गाइस रोहतांग पास का रोड है। ठीक है, और यहाँ पे आप 13,000 कुछ फीट की ऊंचाई पे रोहतांग पास होता है, जो कि 13,000 फीट की ऊंचाई पे जब आप जाते हो तो थोड़ी सी ऑक्सीजन की भी कमी स्टार्ट हो जाता है। बाकी शिंकुला टॉप अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे 16,000 फीट की ऊंचाई पे शिंकुला टॉप है। 12 लाचा भी उतने ही आपको पड़ जाएगा, 16,000 के आसपास में ही। तो ये सब सारी चीजें आप घर से ही देख लें, सारी चीजें फैमिली में कोई ऐसा इशू तो ना हो, कोई बच्चे अगर इससे छोटा हो तो उनको भी सारी चीजें आप देख लें, उसके बाद ही आप बाहर का आने का सोचिएगा। तो ये सब सारी चीजें थी जो मैं आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, जो कि मैंने आपको सारी चीजें बता दिया। बाकी गाइस अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो, कोई और भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं सारा कुछ रिप्लाई आपको कर दूंगा। बाकी गाइस अगर आप चाहो तो अच्छे से डिटेल्स में अगर आपको चाहिए, कैब वाले का नंबर चाहिए, होटल वाले का नंबर चाहिए, गाइस पहले बता दो कोई प्रमोशन नहीं है, मैं सस्ते में आप लोगों को बता सकता हूँ। तो आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पे आपको मैं सारी चीज़ें डिटेल्स में अच्छे से गाइड कर दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको मेरा बायो में मिल जाएगा, आप चाहो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, अहमद इंडियन व्लॉगर के नाम से आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप उस पर जा करके आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सारा कुछ रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बाकी गाइस चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पे अब एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।